हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग डिस्कवरीज़, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बिलोंग करता है। आपके सिलेबस में जो है एसआई फाइनेंस जेके एसएसबी में आपके सिलेबस में है एडवेंचर। उसके बाद एडवेंचर के बाद आपके सिलेबस में है डिस्कवरीज़, देन सपोर्ट्स। आपको इनमें फ़र्स्ट बताना है, फर्स्ट इन इंडिया एडवेंचर्स, डिस्कवरी एज वेल एज सपोर्ट्स। तो यहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट जो डिस्कवरीज़ हैं वो उनके रिलेटेड यहाँ पर मैं आपको कहूँगा। उसके बाद नेक्स्ट हम सपोर्ट्स पे चलेंगे। तो एडवेंचर्स जो है वो आप जो मैंने जनरल लेक्चर दिया था, पहला लेक्चर जो जनरल लेक्चर मैंने दिया था उसमें मैंने बताया था कि किसने पहली बार जो है चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट की, या तीन बार किसने विच फीमेल हैज़ बिकम जिसने थ्राइस टाइम्स माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। तो ये जो है ये कुछ एडवेंचरस टर्म्स हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि डिस्कवरी में आता है। पहला है फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। पहला है फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कहाँ पर लोकेटेड है, जो कि एस्टैब्लिश किया गया था। फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कहाँ पर लोकेटेड है, यह है सिद्रापोंग, जो कि दार्जिलिंग में पड़ता है। सिद्रापोंग, दैट इज़ इन दार्जिलिंग। सिद्रापोंग, दार्जिलिंग, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, फर्स्ट मैन इन स्पेस। पहला व्यक्ति कौन है जो कि स्पेस में गया था, दैट इज़ राकेश शर्मा। ये भी मैंने आपको जनरल लेक्चर में पढ़ाया था। फर्स्ट मैन इन स्पेस कौन थे जो कि इंडिया से बिलोंग करते थे, दैट वाज राकेश शर्मा। उसके बाद नेक्स्ट, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया, कहाँ पर बनाया गया था। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो अप्सरा यानी कि महाराष्ट्र में बनाया गया था। दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन महाराष्ट्र। एट विच लोकेशन, लोकेशन अप्सरा है। उसके बाद फर्स्ट सैटेलाइट। फर्स्ट सैटेलाइट, फर्स्ट सैटेलाइट कौन है, फर्स्ट सैटेलाइट है आर्यभट्ट। फर्स्ट सैटेलाइट इज़ आर्यभट्ट। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपको मैंने पहले ही बोला था, जो थोड़ी बहुत मैं ट्रिक्स भी आपको बताऊँगा, आप देख लेना। यहाँ पर राकेश शर्मा के सामने आर आता है एंड देन एस आता है शर्मा के आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेस, फर्स्ट मैन इन स्पेस जब आएगा तो आपका आंसर होना चाहिए राकेश शर्मा, बिकॉज आर के बाद एस, PQRS, देन एस यहाँ पर शर्मा के साथ है। ऐसे आप थोड़ी सी हिंट के तौर पर याद रख सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर में आप हिंट के तौर पर याद रख सकते हैं न्यूक्लियर, N एंड M, दैट इज़ यहाँ पर M महाराष्ट्र M से स्टार्ट होता है और N न्यूक्लियर रिएक्टर जो है यहाँ पर स्टार्ट होता है। यदि आप थोड़ा सा हिंट रख सकते हैं जिससे आपको जब एग्जामिनेशन में आएगा तो आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि इसमें क्या ऑप्शन आने वाला है। उसके बाद फर्स्ट सैटेलाइट मैंने आपको बोला आर्यभट्ट, फर्स्ट सैटेलाइट। उसके बाद फर्स्ट सक्सेसफुली इंडिजीनियस लॉन्च व्हीकल, यानी कि फर्स्ट सक्सेसफुली इंडिजीनियस लॉन्च व्हीकल कौन सा है, वो है SLV-3। SLV-3 जो है फर्स्ट इंडिजीनियस लॉन्च व्हीकल है। उसके बाद फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट इन इंडिया, वो था BT एग प्लांट। BT एग प्लांट, ये फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट कहाँ पर इसको बनाया गया है, इंडिया में। ये जेनेटिकली यानी कि GM क्रॉप्स में आता है। तो ये पहला GM क्रॉप है जिसको मॉडिफाई किया गया था। तो इसका नाम क्या है, BT एग प्लांट, जो कि हाइब्रिड है। उसके बाद फर्स्ट ग्रेजुएट इन मेडिसन। मेडिसन में पहला कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने ग्रेजुएशन की थी, वो था सूर्यो कुमार चक्रवर्ती। सूर्यो कुमार चक्रवर्ती, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको जो है रिमेंबर करने की भी ज़रूरत, मगर याद इसको पढ़ना है, इसको याद रख, थोड़ा सा कंसेप्ट रहना चाहिए, तभी अगर एग्जामिनेशन में आ गया तो आप थोड़ा कर पाएंगे। फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पहले ऐसे भारतीय कौन बन गए थे जिनको अपॉइंट किया गया था डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोग्राम्स, कहाँ पर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो थे डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, दैट इज़ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। उसके बाद फर्स्ट सैटेलाइट अर्थ स्टेशन फॉर डोमेस्टिक कम्युनिकेशंस। पहला
अर्थ सैटेलाइट कौन है जो कि डोमेस्टिक कम्युनिकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है? फर्स्ट अर्थ सैटेलाइट अर्थ, ये कहाँ पर है? सिकंदराबाद। फर्स्ट सैटेलाइट अर्थ स्टेशन फॉर डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सिकंदराबाद में एस्टैब्लिश किया गया है। उसके बाद फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स, दैट इज़ सीवी रमन, जो मैंने आपको कल बोला था, रमन इफेक्ट इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स में। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे सपोर्ट्स में फर्स्ट कौन कौन से रहे हैं। सपोर्ट्स, फर्स्ट इन सपोर्ट्स इंडिया में फर्स्ट ओलंपिक्स टीम मेडल, फर्स्ट ओलंपिक्स टीम मेडल गोल्ड इन फील्ड हॉकी 1928 समर ओलंपिक्स। फर्स्ट ओलंपिक टीम मेडल कौन रह चुकी है? वो थी जिन्होंने गोल्ड हासिल किया था, कब? फील्ड हॉकी में 1928 में समर ओलंपिक्स, ड्यूरिंग समर ओलंपिक्स, यानी कि समर ओलंपिक्स जब हुए थे तो उसमें इन्होंने गोल्ड हासिल किया था। उसके बाद फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन एन एशियन गोल्ड मेडल, पहली ऐसी महिला व्यक्ति भारतीय जिसने गोल्ड मेडल, एशियन गोल्ड मेडल हासिल किया है, तो वो थी नवजोत कौर, दैट इज़ नवजोत कौर, याद रखना, नवजोत कौर फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन एन, ऐसी पहली भारतीय रेसलर कौन थी जिसने एशियन गोल्ड मेडल हासिल किया था, जिसने एशियन गोल्ड मेडल लाया था भारत के लिए, तो दैट इज़ नवजोत कौर। उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट इंडियन वुमेन बैडमिंटन प्लेयर टू विन एन एशियन गेम्स मेडल, तो ये थी सानिया नेहवाल। उसके बाद फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए मेडल एट एशियन गेम्स, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए मेडल एट एशियन गेम्स, दैट इज़ साथी सुंदराजन, साथी सुंदराजन, साथी सुंदराजन जो है ये पहली भारतीय थी जिसने क्या किया है, टू विन ए मेडल एट एशियन गेम्स। उसके बाद फर्स्ट पर्सन टू विन इंटरनेशनल ब्रोंज मेडल इन सिकिंग, यानी कि ब्रोंज मेडल पहली बार किसने लाया था कि और किस में? सिकिंग में, में फील्ड कौन सा है? सिकिंग, इंटरनेशनल फील्ड में, तो ये थी आंचल ठाकुर, आंचल ठाकुर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फर्स्ट वुमेन टू विन ए ओलंपिक्स सिल्वर मेडल, वो थी पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन के रिलेटेड है, फील्ड कौन सा था? बैडमिंटन। फर्स्ट वुमेन टू विन, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वुमेन टू विन एन ओलंपिक सिल्वर मेडल पीवी सिंधु, याद रखना। उसके बाद फर्स्ट फीमेल टू रिप्रेजेंट इंडिया एट समर ओलंपिक्स, पहली महिला कौन बन गई थी जिसने रिप्रेजेंट किया था इंडिया के बतौर कहाँ पर? समर ओलंपिक्स में, वो थी नोरा पोले, 1924 में हुए थे जो समर ओलंपिक्स, वहाँ पर रिप्रेजेंट किया था इंडिया की कौन सी थी? नोरा पोले। फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल वन बाय, इंडिविजुअल यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे किसने पहली बार गोल्ड मेडल हासिल किया था? वो था अभिनव बिंद्रा, 2008 समर ओलंपिक्स, जो कि कहाँ पर हुए थे? बीजिंग में। कौन थे? नाम क्या है इनका? अभिनव बिंद्रा, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडिविजुअल यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे इन्होंने गोल्ड मेडल, इससे पहले इंडिविजुअल लेवल पे किसी ने गोल्ड मेडल हासिल नहीं किया था, तो ये पहले बन गए थे जिसने गोल्ड मेडल लाया था, कहाँ पर? समर ओलंपिक्स, जो कि बीजिंग में हुए थे 2008 में। उसके बाद फर्स्ट वुमेन टू विन ए मेडल इन रेसलिंग, पहली महिला कौन बन गई थी जिसने मेडल जीता था रेसलिंग में? वो थी साक्षी मलिक, ब्रोंज मेडल इसने हासिल किया था 2016 के समर ओलंपिक्स में, 2016 के समर ओलंपिक्स में। तो ये कंप्लीट हो गए आज तक जो भी फर्स्ट इन इंडिया जो एडवेंचर मैंने आपको पढ़ाया, एडवेंचर जिसमें मैंने आपको बताया था जो किसने सेल अराउंड किया है, यानी कि पूरी दुनिया का सैर किया, या कौन ऐसे व्यक्ति बन गए जिसने पहली बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, या कौन ऐसे व्यक्ति बन गए जिसने 23 टाइम्स जो है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। इसी तरह डिफरेंट फील्ड में, सपोर्ट्स में मैंने आपको ये आज पढ़ाया। उसके बाद जो डिस्कवरीज़ में मेन जो थे वो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाए। इसके अलावा और भी अगर कुछ मुझे मिला तो वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, जो भी फर्स्ट इन सपोर्ट्स एडवेंचर एंड दिस क्या कहते हैं इसको, डिस्कवरीज़ में आएगा, वो मैं आपको, उसके लिए मैं आपको और एक लेक्चर लाऊंगा, वो मैं चेक करूँगा और कौन कौन से हैं फर्स्ट में। तो ये था, आज तक ये कंप्लीट हो गए हमारे फर्स्ट इन इंडिया
इन डिस्कवरीज, एडवेंचर एंड सपोर्ट्स। होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल के आइकन और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए देख रहे हैं। अगर कोई नया देख रहा है मेरी यूट्यूब चैनल को, अगर कोई नया देख रहा है यानी कि अगर कोई न्यू आया है जो कि मेरी यूट्यूब चैनल को देख रहा है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है मिल जाएगी टेलीग्राम लिंक, वहाँ से आप जो है PDF को अवेल कर सकते हैं। यू विल गेट दिस स्टडी मटेरियल ऑफ दीज 3 लेक्चर्स विच आई ऑलरेडी गिवन यू, और उसके साथ उससे आप चेक कर सकते हैं, उससे आपको मदद मिल जाएगी। होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू एवरीवन।